Hello, student. This is our chapter number 7 of Social Studies Elections and Duties of Citizen. It comes under the theme second, the Constitution of India. Basic feature. So let's start. Student, before starting, I want to say something. कुछ बच्चों की क्वेरी थी, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी कि सर टोटल इंग्लिश में मत समझाया करो, थोड़े हिंदी भी में भी एक्सप्लेन कर दिया करो। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज से जो भी क्लासेस रहा करेंगी उसको दोनों में समझाया करूँगा मैं, इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। सो आप दोनों को अच्छे से समझ में आ जाए। सो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, इलेक्शन इन इंडिया। व्हाट इज इलेक्शन इन इंडिया मीन्स। जो इंडिया में इलेक्शंस होते हैं जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं, चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं और काफ़ी सारे मंत्री वगैरह चुने जाते हैं वोट के बाद, वो सब इलेक्शन के अंडर ही आता है। अब इलेक्शन होता क्या है वो पढ़ते हैं। इलेक्शन इज अ प्रोसेस वेयर बाय द एडल्ट सिटीजन इन इंडिया चूज द रिप्रेजेंटेटिव दैट वुड रिप्रेजेंट देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द लोकसभा और द स्टेट असेंबली। इलेक्शन एक प्रोसेस है जहाँ पे एक एडल्ट सिटीजन, किसका, इंडिया का, चूज द रिप्रेजेंटेटिव, अपना रिप्रेजेंटेटिव को चूज करता है, दैट वुड रिप्रेजेंट देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, किसमें, या फिर तो लोकसभा में और या फिर स्टेट असेंबली में। इट इज द प्रोसेस बाय विच द पीपल चूज द गवर्नमेंट बाय विच दे वांट टू बी गवर्न। ये एक प्रोसेस है, ये एक तरीका है बाय विच, जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से पीपल चूज करते हैं अपनी गवर्नमेंट, बाय विच दे वांट टू बी गवर्न, बाय विच दे वांट टू बी गवर्न का मतलब है जिसके द्वारा वो गवर्न होना चाहते हैं, मतलब जिसके द्वारा वो अपनी गवर्न होना चाहते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट वो बनाना चाहते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग, इलेक्शन इन इंडिया आर कंडक्टेड टू फॉर्म द लोकसभा। ये इलेक्शन जो होते हैं इंडिया का वो कंडक्ट करा जाता है टू फॉर्म द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली, जनरली आफ्टर एवरी 5 ईयर। जनरली ये कब होते हैं, हर 5 साल के बाद। इन इंडिया इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट अ फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन। और ये ड्यूटी होती है इलेक्शन कमीशन की, कंडक्ट कराना। फेयर मतलब बिल्कुल साफ सुथरी तरीके, कोई भी चीटिंग नहीं, एंड इम्पार्शियल, इम्पार्शियल मतलब कोई पार्शियलिटी नहीं, इलेक्शन कराना। इलेक्शन इन इंडिया आर कंडक्टेड थ्रू अ प्रोसेस नोन एज द इलेक्टोरल प्रोसेस। ये इलेक्टोरल प्रोसेस का एक तरीका है जिसके द्वारा इलेक्शन कराए जाते हैं, कंडक्ट कराए जाते हैं, थ्रू द प्रोसेस इन विच इज नोन एज इलेक्टोरल प्रोसेस। इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया स्टार्ट विद द डिक्लेरेशन ऑफ द डेट्स ऑफ द इलेक्शन बाय द इलेक्शन कमीशन। ये इलेक्टोरल प्रोसेस तब से स्टार्ट हो जाती है जब इलेक्शन कमीशन डेट्स इलेक्शन की क्लियर कर देता है, बता देता है। पब्लिशिंग ऑफ इलेक्टोरल रोल, वोटर लिस्ट को पब्लिश कर देता है, इज अ की प्रोसेस दैट हैपेंस बिफोर द इलेक्शन। और ये एक मेन प्रोसेस है जिसके बाद इलेक्शन होते हैं, एंड इज द वाइटल एंड इज वाइटल फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। ये क्या है, बहुत ज़्यादा वाइटल है, वाइटल मतलब ज़रूरी है, फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, इंडिया में इलेक्शन कराने के लिए। पीपल ऑफ द एज ऑफ 18 आर एलिजिबल टू वोट। और जो 18 साल से ऊपर के जो भी पीपल होते हैं इंडिया के, वो एलिजिबल हैं, मतलब वो वोट कर सकते हैं। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वोटर्स टू एनरोल देयर नेम्स। और ये उनकी जिम्मेदारी है पीपल्स की, टू एनरोल फॉर देयर नेम, वोट्स टू एनरोल देयर नेम, अपने नेम को एनरोल कराना, लिखवाना, वोटर आईडी कार्ड वगैरह बनवाना। द कैंडिडेट्स
मतलब पीपल हु डिसाइडेड टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन आर रिक्वायर्ड टू फाइल द नॉमिनेशन पेपर। जो इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं कैंडिडेट्स, उनको नॉमिनेशन पेपर फिल करना होता है। फॉलोइंग विच द कैंडिडेट लिस्ट इज पब्लिश, उसके बाद कैंडिडेट लिस्ट पब्लिश होती है। द कैंडिडेट्स आर मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और जो कैंडिडेट्स होते हैं जो इस नॉमिनेशन पेपर को फिल करते हैं वो क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स होते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी को इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, द भारतीय जनता पार्टी BJP, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, जनता दल JD एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी पार्टीज हैं। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो खुद खड़े होते हैं अकेले, किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं, हु डू नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, जो कि किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। द कैंडिडेट कैंपेन, जो कि कैंडिडेट क्या होती है, कैंपेन होती है। कैंपेन मतलब ट्राई टू कन्वे द मैसेज टू वोट फॉर देम। कैंपेन मतलब अपने बारे में बताना कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अपना कैंपेन, अपनी एक पार्टी को जाके लोगों से उनको समझाना कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते, वो कैंपेन कहलाता है। फॉर द इलेक्शन द कैंपेन एंड्स एट 6 PM, और जो कैंपेन होता है वो शाम 6 बजे रुक जाता है। ऑन द सेकेंड लास्ट डे बिफोर द डेट ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के सेकेंड लास्ट डे पर। दैट इज द पोलिंग डे, जो कि पोलिंग डे होता है। पीपल गो टू कास्ट देयर वोट एट द पोलिंग बूथ इन देयर एरिया, अपने एरिया में लोग जाते हैं पोलिंग बूथ पे वोट डालने। पोलिंग और वोटिंग जनरली टेक प्लेस बिटवीन 7 AM to 6 PM, और जनरली जो वोटिंग होती है सुबह 7 बजे से लेके शाम 6 बजे तक होती है। अर्लियर इन इंडिया वोटिंग वॉज डन बाय द वोटर बाय मेकिंग द नेम ऑफ देयर चूजन कैंडिडेट ऑन अ बैलेट पेपर। पहले इंडिया में जो वोटिंग होती थी वो वोटर्स के द्वारा मार्किंग करके, नेम को चूज करके उसके बैलेट पेपर एक पेपर पे उसको रखा जाता था और उस पर मार्क करके वो एक बॉक्स में डाल दिया जाता था। एक बैलेट पेपर होता है, एक पेपर कार्ड जिससे हम यूज करते हैं वोटिंग के लिए। हाउएवर नाउअडेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको हम EVM बोलते हैं, आर यूज फॉर पोलिंग, वोटिंग के लिए वो यूज करी जाती है। सो एज टू प्रिवेंट फ्रॉड को रोकने के लिए एन इंडेलिबल इंक इज पुट ऑन द फिंगर ऑफ द वोटर, और एक ना मिटने वाली इंक वोटर के हाथ पे लगा दी जाती है, विच इज लाइक एन एविडेंस दैट ही हैज कास्ट हिज वोट, और जो कि एक एविडेंस होता है एक, जिससे कि पता चलता है कि उसने वो वोट को कास्ट कर दिया। आफ्टर द वोटिंग इज कंप्लीट, जब वोटिंग कंप्लीट हो जाती है, द मशीन आर कलेक्टेड एट अ प्लेस इन द डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस पे वो मशीन्स कलेक्ट हो जाती हैं। लेटर ऑन अ प्री डिसाइडेड डेट, एक प्री डिसाइडेड डेट होती है। द काउंटिंग ऑफ वोट्स बिगिन, जहाँ पे काउंटिंग जो वोट्स की होती है वो स्टार्ट होती है। द कैंडिडेट्स हु गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट इज डिक्लेयर द विनर, और जो कैंडिडेट को जिसको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स मिले होते हैं उसको विनर बोला जाता है। द पॉलिटिकल पार्टी विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ विनर्स इज आस्क्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट मिले होते हैं वो विनर को क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ विनर्स इज आस्क्ड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जिसकी पार्टी के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ विनिंग कैंडिडेट्स होते हैं उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। और क्या रहता है उसके बाद, गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अंडर द लीडरशिप ऑफ द चीफ मिनिस्टर के लीडरशिप के अंदर। The winning political party is asked to form the government after the old Lok Sabha और state assembly is dissolved। जब वो खत्म हो जाती है तो नई पार्टी को मौका दिया जाता है बनाने का पार्टी। इलेक्शन इन इंडिया इन्वॉल्व सेक्रेट बैलेट, जो कि बैलेट पेपर बोला गया था। इट इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन, और ये हर एडल्ट सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टेक पार्ट इन द इलेक्शन में अपना हिस्सेदारी निभाना। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी ड्यूरिंग द क्लास आवर्स। और आपको कोई और भी प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर से लेके या पिछले किसी चैप्टर से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।